Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I'm completely fine. I'm here with another video that is related to Moon Wind poem written by Tal Hughes, and we are going to discuss it in detail today. So let's begin with the words to know box. First we are going to discuss the words meaning that are given over here, and then we are going to move towards the explanation. Clouds means to hit, mada. Ferris wheel, a giant revolving vertical wheel as seen at fun fairs. So students आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास जो पार्क्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर एक जाइंट व्हील होता है, उसके अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं और लोग उसमें बैठकर गोल गोल वो घूमता है और लोग उसमें जो है वो स्लाइड करते हैं, तो एक तरह का झूला होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिस व्हील. फ्लाउंडर्स मीन्स स्ट्रगल्स एंड प्लंजेस एज इन मड और वाइल्ड वेडिंग. तो फ्लाउंडर कहते हैं स्टूडेंट्स डगमगा कर चलना, मुश्किल से चलना, तकलीफ से चलना, लड़खड़ा जाना. ठीक है. मार्क यू इज़ अ लार्ज टेंट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दिस इज़ अ मार्क यू. बड़े से खेमे को कहा जाता है. स्क्वॉल मीन्स सडन एंड वायलेंट गस्ट ऑफ विंड, तूफान आ जाना. अटर मीन्स कंप्लीट, मुकम्मल. So there is no wind on the moon at all, as we all know that there is no wind at moon. Yet things get blown about. तो फिर कैसे चीज़ें जो है वो वहाँ पर उड़ती हुई महसूस होती हैं जब हवा मौजूद नहीं है, तो हवा चलती हुई कैसे महसूस होती है. इन अटर स्टिलनेस, वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है, सुकूत है, कोई वहाँ पर जो है वो ना तो कोई आवाज़ है ना कोई वहाँ पर मूवमेंट है. तो उसके अंदर क्या हो रहा है, योर कैंडल शिवर्स आउट, आपकी जो कैंडल्स हैं वो बुझ जाती हैं. तो ये कैसे होता है पॉसिबल जब वहाँ पर हर तरह का सन्नाटा है, कोई हवा नहीं चल रही है, और कैंडल्स के बुझने के लिए तो हवा का होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर किस तरह की ये हवा है कि जो हवा ना होने के बावजूद भी कैंडल्स जो है वो बुझ जाती हैं. अ जाइंट मार्क्यू बूम्स एंड फ्लाउंडर्स पास्ट यू. जाइंट मार्क्यू, ये जो बड़ा सा खेमा जहाँ जो आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, कि ये कैसे हवा में उड़ जाता है. इसको तो कोई मजबूत चीज़ ही उड़ा सकती है और कोई जो है तेज़ हवा उड़ा सकती है, लेकिन ये भी वहाँ पर उड़ता हुआ महसूस होता है जो आपके जो है वो करीब से जो है वो बड़ी जल्दी से गुजर जाता है. लाइक अ स्वॉन एट सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक बगला होता है, स्वॉन किसको कहते हैं, बगले को कहते हैं, उसके लिए पानी में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. वो जो है वो इधर उधर डगमगाते हुए पानी में चल रहा होता है अपने भारी बदन की वजह से. ठीक है. तो इसी तरह से आप इसको भी वहाँ पर मून पर उड़ते हुए देखेंगे, खेमे को, यानी मुश्किलों से ये वहाँ पर उड़ रहा होता है, ऑल्दो के वहाँ पर कोई हवा मौजूद नहीं है. इन अटर स्टिलनेस व्हाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट अ स्क्वॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस नॉक्स यू ऑफ योर फीट. वहाँ पर आप ये जो मुर्गियाँ हैं और जो कैबेजेस हैं, या आप खड़े होंगे एक गली में, एक जगह पर आप खड़े होंगे खामोशी से, और अचानक से ये आपको आकर धक्का दे देंगे या आपके पाँव में आकर टकरा जाएंगे. इन अटर स्टिलनेस, ऑल्दो के वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, सुकूत है, कोई हवा नहीं है. व्हाइल यू स्टैंड अबॉग अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड. So students, basically the poet imagines that the moon wind is so strong that it could rip apart anything held by roots, nails and screws, right? So to the eye a pond looks like a sheet of water. ठीक है. आपको कैसे नज़र आता है पानी, ऐसा लगता है जैसे एक चादर बिछी हुई हो. If this sheet were to suddenly fly towards you, it would indeed be very much tearing and twisting, right? And being hit by a frog would certainly not only be a surprise but painful as well, right students? कि आपके ऊपर अगर पानी का एक जो है वो बौछार आए, यानी कि एक पूरा का पूरा दरिया या पूरा का पूरा जो लेक है वो आपके ऊपर आकर गिरे और उसके साथ साथ आपको एक फ्रॉग पे हिट करे, तो कैसा लगेगा आपको. बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, एक हैरत के साथ साथ तकलीफ का भी आपको एहसास होगा. तो clouds you with a frog. A camp of caravans suddenly squawks and takes off. Students, basically what the poet is doing here, he is comparing the caravans with a flock of birds sitting in a field and then suddenly taking off. यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि जो कारवान होता है उसको एक परिंदों के गोल के साथ तशबीह दे रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं
और वो जो कारवान होता है वो तो किसी पार्क वगैरह के अंदर जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है ना, लेकिन उन्होंने उसको परिंदों के साथ जो है वो कि अचानक से वो आके आपको हिट करे और फिर हवा में उड़ जाए, ठीक है, या अचानक से आके वो जो है वो चीखे चिल्लाए और आवाज़ें निकाले और उसके बाद फिर वो उड़ जाए। अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन, और वो जो आपका झूला है गोल वाला वो आपको नज़र आए कि वो बंधा हुआ है स्काई लाइन के पास और अचानक से क्या हो कि वो हवा में उड़ना शुरू हो जाए, समरसॉल्टिंग जिराफ की तरह, यानी कलाबाजी खाते हुए जो है वो ज़राफ़े की तरह। रूट्स एंड फाउंडेशन, नेल्स एंड स्क्रूज, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो यूज़ की हैं यहाँ पर, रूट्स, फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज, ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ को स्टिक करने के लिए होती हैं टू द ग्राउंड, ठीक है। हम नेल्स और स्क्रू किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कीलें वगैरह हम लगाते हैं ताकि कोई पिक्चर है या कोई भी चीज़ है वो मजबूती के साथ स्टिक हो जाए दीवार में। इसी तरह से जो रूट्स होती हैं आपकी, वो दरख्तों को सीधा रखने के लिए जो है वो बहुत मददगार होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं। फाउंडेशंस, ये आपकी जो घर की बुनियादें होती हैं, ये किसी भी चीज़ की बुनियाद, तो ये किस लिए होती हैं, ये मजबूती के साथ किसी भी चीज़ को ठहराने के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चांद पर नथिंग कैन होल्ड फास्ट, ये इनमें से कोई भी चीज़ कारआमद नहीं होती कि वो दूसरी चीज़ को संभाल कर खड़ा कर सके, मजबूत कर सके, ठीक है। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेथ स्टिल ब्लास्ट। तो यहाँ पर बिलाखिर जो हमारे पोएट हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मून के ऊपर डेथ स्टिल ब्लास्ट को रेजिस्ट कर सके, रोक सके। डेथ स्टिल ब्लास्ट मीन्स इट इज़ डेथ as it is nor blowing nor moving। ये एक ऐसा ब्लास्ट है जो ना मूव कर रहा है और ना ब्लो कर रहा है, ना चल रही है हवा और ना मूव कर रही है ये। इट इज़ साइलेंट yet it has no existence but still it is मेकिंग अदर्स मूव, ठीक है। ये एक ऐसी विंड है, ये एक ऐसी हवा है जो खुद साकित है, खुद नहीं चल रही है, लेकिन वहाँ पर मौजूद हर चीज़ को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Here students, in this poem the poet has used the phrases of opposites and absurd pairs like bright darkness, similarly dark sunlight, कोल्ड फ्लेम्स, ये ऑक्सीमोरन्स कहलाते हैं, यानी ऑपोजिट्स को एक साथ जमा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह के वर्ड्स भी इस पोम के अंदर यूज़ किए हैं। Here the poem comes to an end, my dear students. I hope you liked it. Take care. Allah Hafiz.